सुप्रभात बच्चों, मैं रजनी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत क्लास में। बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग का षष्ठ पाठ सदाचार पढ़ेंगे। बच्चों, इसको आप शुरू से अंत तक देखना, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला श्लोक है, आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरोस्तु महान् रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वां यां न अवसीदति। अन्वय, आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु अस्ति उद्यम समो बंधु न अस्ति यं कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरोस्तु महान् रिपु अस्ति। आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु महान शत्रु होता है। आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में यदि होता है तो वो महान शत्रु के समान होता है। उद्यम समो बंधु न आस्ति। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। परिश्रम के समान न बंधु अस्ति, कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके मनुष्य न अवसीदति, कभी दुखी नहीं होता है। अर्थ, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता है। जिसे परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। आलस को मित्र नहीं बनाना चाहिए। परिश्रम को हमेशा अपना बंधु बनाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2। स्वकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहणि च अपराहणिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वकृतम्। अन्वय, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत आपराणिकं च पूर्वाहणे कुर्वीत मृत्यु न हि प्रतीक्षते अस्य कृतं न वा कृतम्। स्व, आने वाले कल, कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए। आने वाले कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। आपराणिकम का अर्थ होता है दोपहर के बाद का समय। पूर्वाह्ने दोपहर का पहले का समय। आपराणिकम दोपहर के बाद के समय का जो कार्य है वो दोपहर के पहले ही कुर्वीत कर लेना चाहिए। मृत्यु न ही प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। अस्य कृतम न वा कृतम, ये कार्य आज किया गया है या नहीं किया गया है, इस बात की मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। अर्थ, आने वाले कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं, मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती है। श्लोक नंबर 3। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अन्वय, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् अप्रियम सत्यम न ब्रूयात् प्रियम च अनृतं न ब्रूयात् एष धर्मः सनातन। सत्यम ब्रूयात्, सत्यम यानी सच, ब्रूयात् बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। अर्थात जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है ऐसा अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतं न ब्रूयात्, प्रियम यानी जो बात हमें अच्छी लगती है और अनृतं यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी प्रिय यानी मीठा, अनृतं यानी झूठ, मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है जो सदा से चला आ रहा है।
और जो सदा से चला आ रहा है यही हमारा धर्म है। अर्थ, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। श्लोक नंबर 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। अन्वय, व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् व्यवहारे कौटिल्यं कदाचन न स्यात्। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, औदार्य उदारता रखनी चाहिए, सत्यता सत्यता रखनी चाहिए, तथा ऋजुता हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ऋजुता यानी सरल होना चाहिए, मृदुता कोमल होना चाहिए, च अपि स्यात् यानी होना चाहिए, अपि का अर्थ होता है भी, यानी हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और कोमलता भी होनी चाहिए। व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न स्यात्, हमारे व्यवहार में कुटिलता यानी टेढ़ापन, न कदाचन कभी भी नहीं होना चाहिए। अर्थ, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्लोक नंबर 5। श्रेष्ठं जनं गुरुं च अपि मात्रं पित्रं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अन्वय, सदा गुरुं मात्रं पित्रं तथा श्रेष्ठं जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततं सेवेत। सदा हमेशा गुरु अपने गुरु की, मातरम माता की, पितरम पिता की तथा श्रेष्ठ जन्म यानी सज्जन व्यक्ति की भी, अपि भी, मनसा मन से, वाचा अपनी वाणी से, कर्मणा अपने कर्मों से, सततम सेवित निरंतर सेवित सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें हमेशा अपने गुरु, माता, पिता तथा जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनकी भी अपने मन से, वचन से और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थ, हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन, वचन और कर्म से अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की सेवा करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 6। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अन्वय, मित्रेण सह कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अर्थ, मित्रेण सह मित्र के साथ, कलहम यानी झगड़ा, कृत्वा करके, जनः मनुष्य, कदापि कदा प्लस अपि कभी भी, सुखी न भवति सुखी नहीं रहता है। मित्रेण से अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ कलह झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, इस बात को जान करके, प्रयासेन प्रयास के द्वारा अर्थात हर संभव कोशिश करके, तदेव परिवर्जियत उस झगड़े को तदेव वहीं पर परिवर्जियत छोड़ देना चाहिए। अर्थ, मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। अतः ये बात जानकर या सोचकर उससे झगड़े से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। अर्थात
मित्र के साथ कलह झगड़ा करने से बचना चाहिए। बच्चों, ये पाठ पूरा हो गया है। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया, आप कमेंट ज़रूर करें। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।